बढ़ते आगे बड़ी खबरों में। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि जहां यूपी पीएससी इम्तिहान को लेकर लगातार छात्रों का घमासान जारी है। आपको बताते चले कि प्रयागराज में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन ये छात्रों की ओर से किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई और पुलिस की ओर से मजबूरन देखिए लाठीचार्ज भी करना पड़ रहा है ताकि अभ्यर्थियों को तितर बितर किया जा सके। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से भी लोक सेवा आयोग के बाहर की गई हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के बाहर पहुंचे हैं जहां पर अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे हैं। एक दिन में परीक्षा कराए जाने की मांग इन सभी अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है और अब पुलिस लगातार छात्रों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्रों को वापस करने के लिए पुलिस देखिए लाठीचार्ज भी कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है ताकि छात्र पीछे हो जाए। तो कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं लोक सेवा आयोग के बाहर और ये तस्वीरें भी आपके सामने प्रयागराज से हैं जहां छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से ये छात्र यहां पर पहुंचे हैं और अब अपनी मांगों को लेकर यहां पर ये छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि छात्रों की मांग है कि एक ही दिन में परीक्षा कराई जाए और अपनी मांगों को लेकर लोक सेवा आयोग प्रयागराज में यहां पर सभी छात्र पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन यहां उनकी ओर से किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को एक ही दिन में कराया जाए। तो पीसीएस 2024 की परीक्षा को लेकर मांग है। 2 दिन की जगह एक ही दिन परीक्षा करने की मांग ये अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। आपको बताते चले कि एआरओ प्री परीक्षा को लेकर ये प्रदर्शन अभ्यर्थियों का चल रहा है। चलिए सीधे मेरे सहयोगी मोहम्मद गुफरान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मौके से सीधे उनका रुख करते हैं। गुफरान, फिलहाल क्या स्थिति मौके पर, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो अभ्यर्थी है वो लगातार उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो हालात हैं वो बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। अभ्यर्थियों ने जो बैरिकेडिंग का एक घेरा था उसको तोड़ करके अब आयोग के ठीक बाहर पहुंच चुके हैं। सीधे हम तस्वीरें बाबूलाल जी से कहेंगे कि दिखाएं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो प्रयागराज की सड़क है वो छात्रों के हुजूम से एक तरीके से कह सकते हैं कि भर चुकी है और अभ्यर्थी आयोग के ठीक बाहर मौजूद हैं और किसी भी कीमत पर वो जो उनकी जो मांगे हैं उस मांगों पर अड़े हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग को अपना फैसला वापस लेना होगा। 2 दिनों में जो एग्जाम कराए जाने का फैसला आयोग ने लिया है, इस फैसले को वापस जब तक नहीं लिया जाता तब तक अभ्यर्थी जो हैं वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और इसके पहले ये हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। इन तस्वीरों के जरिए समझे ये हजारों की संख्या है। अभ्यर्थी पिछले करीब आधे घंटे से लगातार जो है आयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पहले इनको करीब 500 मीटर पहले रोकने की कोशिश की गई थी। हालांकि बैरिकेडिंग का जो घेरा था उसको तोड़ करके जो अभ्यर्थी हैं वो आगे बढ़े हैं और अब जो है ठीक आयोग के गेट के बाहर पहुंचे हैं। यहां पर पुलिस बल के साथ साथ आरएफ के जो जवान हैं वो भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हैं और किसी भी कीमत पर अब यहां से हटने को राजी नहीं है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं, आप लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? सर, हमारी मांगे यही हैं कि जो आयोग 2 शिफ्ट में परीक्षा करा रहा है, विद्यार्थियों की मांगे यही है कि जैसे पूर्व में परीक्षाएं होती हुई आई हैं उसी तरह पूर्व की भांति अन्य राज्यों की लोक सेवा आयोग की भांति 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराए। उनसे बात करते हैं, क्या मांगे हैं भैया? बस 1 डे 1 शिफ्ट। बिल्कुल, देखिए 1 डे 1 शिफ्ट, एक ही दिन में एग्जाम कराए जाने की इन अभ्यर्थियों की मांग है। अब ये प्रयागराज की सड़कों पर हैं। इनका आंदोलन कहना यही है कि जब तक मांगे आयोग नहीं मानता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग तो सड़क पर आ चुके हैं, तो क्या करना है? जब आयोग वाले नहीं मानेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो करना ही पड़ेगा। आप भी क्या मांगे हैं भाई? नॉर्मलाइजेशन खत्म करें, 1 शिफ्ट 1 पेपर। एक शिफ्ट में एक दिन में एक
शिफ्ट में एक पेपर कराया जाए। सरकार यहाँ पे 1 नेशन 1 पेंशन की बात करती है, 1 इलेक्शन की बात करती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की। इतने बड़े इलेक्शन को कराने के लिए उसके पास इंतजाम है, लेकिन लड़कों के भविष्य के लिए एक पेपर कराने के लिए एक दिन में उसके पास कोई इंतजाम नहीं है। देखिए इस तरीके के नारे के जो पोस्टर हैं वो भी हैं, एक ही नाम, एक पाली में हो एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन, इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो लेकर के ये आंदोलनकारी अभ्यर्थी जो हैं वो आयोग के सामने पहुंचे हैं। ये बताएं, ये मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग सर जब तक मांगे हमारी नहीं पूरी होगी हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे। लोक सेवा आयोग के सामने हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे सर। बैरिकेटिंग का घेरा तोड़ करके आगे बढ़ गए हैं आप? नहीं सर, हम लोग सर तोड़े नहीं है सर। हम लोग सर गांधी के देश से आते हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं सर। हम लोग तोड़े नहीं है सर, हम लोग प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं सर। गेट पर पहुंच गए हैं, मुलाकात की कोशिश करेंगे? बिल्कुल सर, जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता 1 डे 1 शिफ्ट तब तक हम यहाँ से सर हिलने वाले नहीं है। देखिए ये अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो साफ है कि 1 डे 1 शिफ्ट, मतलब एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में ये गुफरान। देखिए बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। क्या लोक सेवा आयोग का कोई अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति कोई बातचीत करने के लिए वहां पहुंचा है छात्रों से? बिल्कुल, देखिए अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर के अभ्यर्थियों की जो मांग है वो यही है कि उनकी मांगों को लेकर के आयोग स्पष्ट करे। आयोग का जो जिम्मेदार कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो आए और बताए कि हम एग्जाम को एक ही दिन में कराएंगे, क्योंकि इनकी जो मांग है वो साफ है कि एक दिन में कराने का फैसला अगर आयोग नहीं लेता तो वो आंदोलन खत्म करने वाले नहीं है। और अब ये अगर सड़कों पर पहुंचे हैं और सड़कों पर ये जो हुजूम है ना, ये हजारों की संख्या है और ये कहना है अभ्यर्थियों का कि ये संख्या लाख के पार भी पहुंचेगी, क्योंकि ये तमाम जगहों से आए हैं। प्रयागराज नहीं बल्कि आसपास और उत्तर प्रदेश के बाहर के जो जनपद हैं, उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, उन जगहों से भी ये अभ्यर्थी आए हैं और हाथों में बाकायदा गांधी की तस्वीरें हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें हैं, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें हैं, कलाम की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये अभ्यर्थी जो हैं ये धरने पर अब बैठे हैं। ये हम आयोग के ठीक बाहर मौजूद हैं और उसके बाहर की ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि अभ्यर्थियों में किस तरीके की नाराजगी है और लगातार जो है नारेबाजी करके ठीक है। चलिए ठीक है गुफरान, आप नजर बनाए रखिए, फिर से आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए अब अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि छात्रों को समझाया जा सके। और चलिए